हेलो दोस्तों, आज मैं ज्ञान बिंदु का 7वां टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि आज साइंस और टेक का है। इससे पहले भी मैंने 6 करवा दिया है, वो भी सब्जेक्ट वाइज ही था और अच्छा तरह से सिलेक्ट किया हुआ था, जो कि दरोगा का टेस्ट सीरीज है ये डेली वाला। इसके अलावा मैं दरोगा के एक और सेट परचेज किया हूँ जिसमें 20 है, वो भी मैं करवा दूँगा। चलिए फ़िलहाल इसको करता हूँ। अगर आप लोग पीछे का सेट नहीं देखे हैं तो उसे भी ज़रूर एक बार देख लें, ताकि अच्छा रिवीजन हो जाए। अगर जो लोग बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि लेवल सेम है, अच्छा तरह से सेट किया हुआ है। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ, सब्जेक्ट पे आता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो आपके है सामने, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकला उत्तक के कार्य नहीं है। आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। इसमें जो सही आपको सही है, जो कार्य नहीं है इसका मुख्य रूप से, बाकी सारे कार्य सही है। आंतरिक अंगों को ढीले रूप से बांध कर रखता है, तो ये बांध कर रखता है संयोजित ना कि ये, ठीक है। ये है एपिथेलियम, ठीक है, जो कि आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य होता है। किसका? उपकला उत्तक का, ठीक है, ये सही है। अंगों को विसरण और अवशोषण में मदद करता है, ये भी सही है। और आगे है अगला कि अंगों को श्रवण करने में मदद करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट जो आपसे है कि निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक आपको कह रहा है कि कौन सा नहीं है। इसमें से वायु प्रदूषक कौन नहीं है, तो वो है CO2। CO2 जो है हमारे लिए वायु प्रदूषक नहीं है, ठीक है। बाकी सारे वायु प्रदूषक है, ठीक है, सिर्फ CO2 नहीं है इसमें से। सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड CO है इसमें से। और वर्षा के जल में NO2 SO2 होता है, जो कि क्षति पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक गतिशील वस्तु का अगला इसमें कह रहा है कि सही उत्तर का चयन करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से इसका चयन करें कि कौन कौन सा इसमें सही कूट है गतिशील वस्तु के बारे में। तो बताए कि कौन कौन सा इसमें सही है। इसमें जो सही है आपको वह है 1 और 2। एक कह रहा है कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है, तो ये सही है, दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है। दूरी विस्थापन से अधिक हो सकता है, तो दूरी जो है विस्थापन से अधिक हो सकता है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा है कि दूरी विस्थापन से कम हो सकता है, ये गलत है, ठीक है। ये कम नहीं हो सकता है विस्थापन से कभी भी। दूरी या विस्थापन दोनों ही शून्य हो सकता है, ये भी गलत है। दूरी शून्य कभी नहीं होगा, विस्थापन शून्य हो सकता है बट दूरी कभी नहीं होगा। नेक्स्ट जो आपसे कह रहा है कि सूक्ष्म नलिकाओं एवं थैलियों से बना कोशिका अंगक जो कोशिका में बने पदार्थ का संचयन, पैकेजिंग तथा श्रवण करता है, निम्न में से कौन है। वह है आपको कौन? वह है कोशिका। ये जो है संचयन, पैकेजिंग और श्रवण का काम करता है। नेक्स्ट जो है कि परमाणु संरचना को सफलतापूर्वक बताने वाला पहला परमाणु मॉडल कौन दिया था, बताइए कौन सा है इसमें से। इनमें से है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है, जो कि कह रहा है कि परमाणु संरचना का सफलतापूर्वक बताने वाला परमाणु मॉडल है, ठीक है, ये सही है। ये ठीक है। बलों का एक समूह किसी वस्तु पर लगकर उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं करता है, यह किस प्रकार का बल है। किस प्रकार का बल है, तो यह संतुलित बल होगा। कह रहा है कि बलों का एक समूह जिस पर किसी प्रकार का वस्तु पर लगकर उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, मतलब कह रहा है कोई काम उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें अगर नहीं कौन काम मतलब बल लग रहा है तो उस पर कौन बल लगेगा, संतुलित बल जरूर लगेगा। कोई भी वस्तु अगर किसी भी अवस्था में है तो उस पर जो बल काम कर रहा है, अगर नहीं कोई बल काम कर रहा है तो समझो कि संतुलित बल उस पर काम जरूर कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जलीय पौधों में रूपांतरित होकर वायुत्तक का निर्माण करता है, जो जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है। वो कौन सा है? वो है आपको पैरेन्काइमा, ठीक है। ये जो है इसका सब उसी में होता है, जल जड़ मतलब तना और जड़ सारे पत्ते वगैरह सब जल में ही होता है, पैरेन्काइमा होता है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ये जो स्क्लेरेन्काइमा है, ये जो है मजबूती प्रदान करने का काम करता है, ठीक है, ठीक है, मजबूती प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद ये कोलेनकाइमा जो है, यह लचीलापन काम करता है, ठीक है, लचीलापन प्रदान करता है कौन? कोलेनकाइमा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तत्व के परमाणु को आयन में परिवर्तित करने हेतु किस मूल कणों की भूमिका होती है। तत्वों के परमाणु को आयन में परिवर्तित करने हेतु किस मूल कणों की भूमिका होती है, तो वो होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इसमें से जो नेक्स्ट है, सॉरी 9 इधर है, दूरी समय ग्राफ का अध्ययन कर चाल का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो सही है आपको बताइए, जैसे कि 1 × 8, 2 × 16, 8 × 3 = 24, 4 × 32, तो कितना काम कर रहा है इसमें? 8 मीटर प्रति सेकंड सही होगा। दूसरा जो है कि 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों को जानकारी बांटने के लिए आपस में जोड़े जाने को क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट है कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से सही कथन की पहचान कीजिए, सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको वह है कौन? 1 और 2 दोनों सही है। पहला कह रहा है कि निम्न कोटि के पौधे शैवाल में जल का अवशोषण कर उसकी सभी कोशिकाओं के द्वारा होता है। कह रहा है कि निम्न कोटि के पौधे शैवाल में जल का अवशोषण उसकी सभी कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो ये भी सही है। दूसरा कह रहा है कि पौधे के जड़ में स्थित मूल रोम मृदा से जल का अवशोषण करता है, मूल रोम से जो है जल का अवशोषण करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह कौन? वह SO2
ट्राइगोनल है, ये गलत है, ठीक है। बाकी सारे सही है कि CO2 जो है रैखिक काम करता है, CH4 जो है टेट्राहेड्रल है, और NH3 जो है आपको ट्राइगोनल पिरामिडाकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टीफन नियतांक का जो मान होता है वो कितना होता है? होता है 5.67 इंटू 10⁸, ठीक है, ये सही है इसका। नेक्स्ट आपसे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। इसमें जो सही है आपको वह कौन सा है? वो आपको ना तो 1 ना तो 2। कायिक कोशिका में अगुणित क्रोमोसोम पाया जाता है, तो कायिक कोशिका में जो है ये गलत है, और जनन कोशिका में द्विगुणित क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये भी गलत है। लेविस भस्म है, आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। लेविस भस्म, इसके बारे में जो सही है आपको वह है सी, ऑप्शन इधर है। सी कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। लेविस भस्म क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एक पत्थर को सीधे ऊपर की ओर फेंकने पर यह 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। पत्थर को इस ऊंचाई प्राप्त करने में कितना समय लगा है? जी का मान अगर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसमें जो सही आपको वह सी 1.4 सेकेंड है। जीरो परमाणु 0.7 मोल, सॉरी ओ परमाणु के 0. यानी ऑक्सीजन का जो है परमाणु के 0.7 मोल का द्रव्यमान जो है O2 गैस के लिए 0.7 मोल द्रव्यमान के, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आधा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि मानव मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क का कौन सा लोबबंध स्मरण, प्रेरणा, ध्वनि से बातों को समझने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? इसमें सही है आपको टेम्पोरल लोब, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन की पहचान करें। इसमें सही कौन सा है? इसमें जो सही आपको दोनों सही है। CO2 गैस न खुद जलती है और ना ही किसी पदार्थ को जलने में मदद करती है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि CO2 दहनशील होता है परंतु यह दहन का पोषण नहीं करती है, ये भी सही है, ठीक है। CO2 गैस जो है दहनशील तो होती है परंतु दहन का पोषक नहीं है। ये CO2 दोस्त पहला था कि CO2 गैस न खुद जलती है ना ही किसी पदार्थ को जलने में मदद करती है, ये भी सही है। किसी सरल लोलक का गोलक बॉब पारे से भरा खोखला गोला है। यदि आधे पारे निकाल दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सरल लोलक का गोलक पारे से भरा हुआ खोखला गोला है, कराई आधे पारे निकाल दिया जाए तो गोलक का जो आवर्तकाल है वह बढ़ जाएगा। संरचना युग्म समजात, आपको बताना इसमें सही कौन सा है। यह है चमगादड़ और घोड़े का अग्रपाद जो है संरचना युग्म समजात है, चमगादड़ और घोड़े का अग्रपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा इंटर हैलोजन यौगिक नहीं है? इंटर हैलोजन यौगिक नहीं है, इसमें से कौन सा? सी नहीं है, बाकी सही है। CaIF, BrCl, BrF3, ये सब है। अल्फा किरणों का गुण वैसे ही है जैसे, इसमें जो सही है आपको वो आपको गामा किरणें, अल्फा किरणें वैसे ही है जैसे गामा किरणें हैं। ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? ये होता है आपको लैक्टिक अम्ल में। ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने के पाइरूवेट का जो परिवर्तन है जंतुओं में, जो किस यौगिक के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट आपसे है 25 कह रहा है कि कौन सा युग्म कौन सा नियम प्रतिपादित करता है कि नियत ताप पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है? इसमें जो सही है आपको वह है चार्ल्स का नियम। कौन सा नियम? तो चार्ल्स का नियम जो है कारण नियत ताप पर एक आदर्श गैस के आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है, ये सही है। नेक्स्ट जो है आपसे है कि निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन बैलून आसानी से उठा पाएगा? ये कौन उठा पाएगा? ये उठा पाएगा आपको ढीले ढंग से पैक किए हुए पंखों का 1 kg भार। ये जो है बाकी नहीं होगा, इस बात का 1 kg पानी का, 1 kg पारे का है, नमक का है। इसमें सबसे हल्का कौन होगा? हाइड्रोजन बैलून का आसानी से उठाने में ढीले ढंग से पैक किए हुए पंखों या का जो 1 kg होगा वो उठाने में मदद होगा, आसानी होगा। मूल दाब अत्यधिक तब होता है कब होगा? जब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो और अवशोषण बहुत अधिक हो। वाष्पोत्सर्जन बहुत कम और अवशोषण बहुत अधिक होगा तो मूल दाब अधिक होगा। अगला क्वेश्चन 28, जो कोलॉइड विलयन तथा वास्तविक विलयन में किस एक के द्वारा विभेद नहीं किया जा सकता? ये नहीं किया जा सकता किसको? फिल्टर पेपर के द्वारा। कोलॉइड विलयन तथा वास्तविक विलयन में किसके द्वारा? फिल्टर पेपर के द्वारा विभेद नहीं किया जा सकता है। सरल आवर्त गति में किसी कण के लिए मध्यमान स्थान पर होता है, कहाँ होता है? ये होता है महत्तम गतिज ऊर्जा। सरल आवर्त गति में किसी कण के मध्यमान का जो स्थान होता है वह महत्तम गतिज ऊर्जा होता है। अब है निम्नलिखित में से यूरिकोटेलिक जंतु है। यूरिकोटेलिक जंतु जो है कौन है? वह है आपको इनमें से सभी, छिपकली है, कीट है, पक्षी है, ये सारे जो है यूरिकोटेलिक जंतु होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछ रहा है आपसे। इसमें है आपको सोडियम।
अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही है, ध्वनि का वेग बताएं। इसमें जो सही है आपको वह है कौन, डी। ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ध्वनि का जो वेग है ठोस में अधिकतम, गैस में न्यूनतम, सही है। 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड CaO में कैल्शियम आयनों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, वह होती है आपको 6.022 × 10⁻22। ठीक है, 5.6 कैल्शियम ऑक्साइड का कैल्शियम आयनों में संख्या। अब नियोपिलीना, नियोपिलीना किनके बीच का योजक कड़ी है। इसमें जो सही आपको एनालेडा और मोलस्का, एनालेडा और मोलस्का के बीच नियोपिलीना। ठीक है, नियोपिलीना किनके बीच योजक का कड़ी है, तो एनालेडा और मोलस्का के बीच का। आ गया 34 के बाद 35। ए का आकार बी के आकार से बड़ा है, परंतु ए का और बी के द्रव्यमान क्रमशः 8 kg और 10 kg है। तो आपको बताना है कि कह रहा है ए का आकार बी के आकार से बड़ा है, परंतु ए का और बी के द्रव्यमान क्रमशः 8 kg 10 kg है। आपको बताना है कि जड़त्व के बारे में इसमें से कह रहा है कौन सा सही होगा। इसमें जो सही होगा आपको बी सही होगा कि बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि मास पे डिपेंड करता है जड़त्व। अगला क्वेश्चन है आपको कथनों पर विचार करें और सही कथन की इसमें पहचान करें कि सही कौन सा है। इसमें जो सही है आपको, सॉरी मैं थोड़ा क्वेश्चन लिखता हूँ, हाँ सही है। इसमें सही कौन सा, ये सही है आपको कौन सा, टी, ना तो 1 ना तो 2। पृथ्वी और अग्नि श्रृंखला का मिसाइल क्रूज मिसाइल होता है, ब्रह्मोस तथा निर्भय मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल होता है। ये दोनों एक दूसरे को क्या किया, अपोजिट कर दिया है, तो ये सेट कर लें आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आपसे है जो पृथ्वी और अग्नि कैसा है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ब्रह्मोस कैसा है, क्रूज मिसाइल है। नेक्स्ट कथन कर रहा है कि कौन सा सही नहीं है। इसमें जो सही नहीं है आपको वह सी है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति साइनोसिस कहलाती है। ये गलत है। ठीक है, अधिकता कहलाती है। बाकी सही है कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। हैलोजन तत्वों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील एवं विद्युत ऋणात्मक कौन होता है, वो होता है आपको कौन, फ्लोरीन। नेक्स्ट जो आपसे है कि ध्वनि तरंगे, इसमें कौन सा सही है। ये सही आपको ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, ये ध्वनि का। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं इसका, केवल पोटेशियम का सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, बड़े स्रोत है। उसके बाद 41 है कि युग्मों पर विचार कीजिए और सही युग्म का पहचान कीजिए कि सही कौन है। इसमें डी है सही। उपर्युक्त में से सभी कह रहा है पहला कि धोवन सोडा जो कि NO2 और NO2CO3 × 10H2O, दाहक सोडा NaOH और बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 42 है और इसका अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ये था कि 40 डिग्री ताप वह ताप है जिस पर फ़ारेनहाइट नॉट सेल्सियस पाठ्यांक समान होते हैं, और दूसरा कथन यह है कि 574.25 डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट व कैल्शियम पाठ्यांक समान होते हैं। तो इसमें जो सही है आपको वह है सी। इसमें दोनों सही है। दूसरा कह रहा है कि 574.25 डिग्री तापमान पर फ़ारेनहाइट व कैल्शियम पाठ्यांक जो है समान होता है, और आपका पहला कथन ये था कि 40 डिग्री ताप वह ताप होता है जिस पर फ़ारेनहाइट 9 डिग्री सेल्सियस पाठ्यांक समान होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और 43 इसके बाद है, एक विद्युत बल्ब पर 40 वाट 240 वोल्ट लिखा हुआ है, तब इससे 200 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाएगा तो बल्ब में प्रवाहित धारा पूछ रहा है आपको कि कितना होगा। इसमें जो सही है आपको वह है 0.14 एम्पियर। चिकित्सा विज्ञान में चर्चाओं का केंद्र बनी स्टेम कोशिकाएं किस रोग से संबंधित है। यह है आपको कैंसर से। स्टेम कोशिकाएं कैंसर से संबंधित है। सभी अम्लों में निम्नलिखित तत्व अनिवार्य रूप से होता है, क्या होता है, यह होता है हाइड्रोजन H2। अनिवार्य रूप से क्या होता है, सभी अम्ल में हाइड्रोजन अम्ल होते हैं। अगला जो है आपसे कि कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो संवेदनशील दस्तावेजों को प्रकाशित करता है। इसमें सही कौन सा है, विकीलीक्स। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है जो संवेदनशील दस्तावेजों को प्रकाशित करता है, विकीलीक्स है। नेक्स्ट है आपसे कथन कारण वाला, जो कथन कह रहा है कि नर मेढक केवल नर मेढक टरटराते हैं, मादा मेढक नहीं। दूसरा ये कह रहा है कि नर मेढक में वाक कोष वोकल कॉर्ड होते हैं परंतु मादा में नहीं होते। इसमें बताना कि सही कौन सा है, तो ये सही है। दोनों सही भी है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है कि केवल नर मेढक टरटराते हैं, मादा नहीं। नर मेढक में वाक कोष होते हैं, मादा में नहीं होते। नेक्स्ट जो आपसे है कि कथनों पर विचार करें और सही कथन की इसमें पहचान करें कि सही कौन सा है। इसमें सही है दोनों। पहला कह रहा है कि पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या में मापी जाती है, डीजल का गुणवत्ता सीनेट संख्या में मापी जाती है। ठीक है, दोनों सही है। पेट्रोल का ऑक्टेन में, डीजल का सीनेट में। नेक्स्ट आपसे है कि प्रकाश वायु
की तुलना में कांच में धीमा चलता है, क्योंकि प्रकाश की जो वायु है, कह रहा है कि वायु की तुलना में कांच में धीमा चलता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच से कम होता है। वायु का अपवर्तनांक जो है कांच से कम होता है, इसीलिए तेज चलता है। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग करने से पौधा नष्ट हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? बाह्य परासरण। बाह्य परासरण के कारण उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा जो है प्रयोग करने से ये नष्ट हो जाते हैं। थैंक्स दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ तक देखे हैं तो। अगर इसके अलावा मैं और परफेक्शन आईएएस का करवा रहा हूँ फुल लेंथ वाला, तो उसे भी आप लोग जरूर देखें। संडे सैटरडे हो रहा है अभी, तो अब संडे को होगा, उसको मैं ज़रूर डाल दूँगा। और 28 होंगे उसमें, 24 तक मैंने डाल दिया है। इसके अलावा ये भी मैं, ये 20 होगा दरोगा वाला, 20 मैं डाल दूँगा। इसके अलावा मैं एक और परचेज़ किया हूँ, उसको भी मैं डालूँगा धीरे धीरे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।